जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत फिर हाजिर हूँ उज्ज्वल परिवार की तरफ से अपना विशेष सेशन लेकर के। और आज का जो सेशन आप देख पा रहे होंगे महाकुंभ मेला 2025। आज इस सेशन में हम जो बात करेंगे दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी बात करेंगे। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही गर्व करने की बात है। महाकुंभ मेला, बहुत सारी चीजें अभी जैसा कि आपको पता महाकुंभ मेला चल रहा है, प्रयागराज में त्रिवेणी में चल रहा है। काफी कुछ तैयारी की गई, बहुत सारा कुछ हुआ, इंसिडेंट भी हुआ, अभी जैसे उसमें कुछ नुकसान भी हुआ है। बहुत सारी चीजें, यहाँ देश विदेशों से लोग आ रहे हैं। ऐसा क्या है ये महाकुंभ मेला? किसने शुरू किया, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्या महत्व है, सनातन धर्म के लिए क्या महत्व है, इसके अंदर जो अखाड़े हैं वो क्या है, नागा बाबा क्या है, नागा महिलाएं बाबा क्या है, उन सारे विषयों पर बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिहाज से भी बहुत जरूरी, क्योंकि 2025 का इससे बड़ा कोई इवेंट्स होने वाला नहीं है। ये आपके बीच में 142 साल बाद हो रहा है। हमने क्या क्या सीखना है इससे, क्या क्या जो गलतियां हो रही हैं वो, या किस प्रकार से हम जो आपका सनातन धर्म है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे वसुदेव कुटुंबकम की जो परिभाषा उसको परिभाषित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन को स्किप नहीं करेंगे। ज्यादा कुछ बड़ा सेशन है नहीं, 10 से 15 मिनट का सेशन आपके बीच में रहने वाला है। यहां पर हम ये सारी बातें करेंगे कि महाकुंभ कब शुरू हुआ, क्या इसका महत्व है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सब लोगों को महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाइए आप और देख करके आइए महाकुंभ, किस प्रकार से वहां पे जो लोग हैं किस प्रकार से अपने सनातन धर्म को विस्तार कर रहे हैं, सनातन धर्म का विस्तार कर रहे हैं। वो सारी बातें आप वहां पे पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सनातन धर्म के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, यह न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि इसमें खगोलीय घटनाओं किस प्रकार से, देखिए साइंस भी किस प्रकार से इसके अंदर शामिल है। जो खगोलीय घटनाएं हैं उनका भी यहाँ पर हर चीज, हर पॉइंट में यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आया हूं, वो आपने देखना है। देखिए, न केवल धार्मिक आयोजन बल्कि इसमें खगोलीय घटनाओं का भी गहरा प्रभाव है। इस साल 2025 में महाकुंभ आपका 13 जनवरी से और कब से कब तक आपका, तो 26 फरवरी तक है। इसके अंदर कुछ विशेष तिथियां भी हैं, उस स्नान का जो महत्व है उसकी भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको शायद नहीं पता होगी। इस वीडियो के बाद आप सारी चीजों को जान जाओगे और ये भी जान जाओगे कि जो महाकुंभ मेला है उसमें स्नान करना, त्रिवेणी में स्नान करना, गंगा में स्नान करना, या शिप्रा में स्नान करना, या गोदावरी में स्नान करना कितना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हो जाता है, उसके हम यहाँ पर बात करेंगे। महाकुंभ मेला 26 जनवरी से उत्तर प्रदेश कहां पर लग रहा है आपका, प्रयागराज में आयोजित है। यह मेला 144 साल बाद, कमाल की बात है कि ऐसे जो संयोग हो रहे हैं, यानी कि देखिए महाकुंभ क्या है, अर्ध महाकुंभ क्या है आपका, यानी कि 3 साल, 6 साल और फिर उसके बाद 12 साल पूर्ण महाकुंभ, उसकी बात हुई, उसकी बात भी करेंगे, समझेंगे उसको भी। और ये जो महाकुंभ है ये आपका 144 साल बाद ऐसे संयोग हो रहे हैं कि आपका यहाँ पर ये लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगती है तो आप एक बार 5 से 7 मिनट रुकिए। एक बार 5 से 7 मिनट के अंदर अगर आपको लग जाए कि हाँ कुछ चीजें हैं इसके अंदर, और खासतौर पर विद्यार्थी जो स्टूडेंट है, मेरे कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनको, उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक बार क्लास को कम से कम अगर आप शिव शंकर भगवान के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, सनातन धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, तो कम से कम 5 से 7 लोगों को जरूर एक बार शेयर करने की कोशिश करेंगे। हम अपने धर्म को किस प्रकार से, या सनातन धर्म को किस प्रकार से प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, अर्धकुंभ, पूर्ण महाकुंभ और महाकुंभ में क्या है अंतर, जानेंगे ग्रहों गोचर से इसका संबंध। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ आपका और महाकुंभ। ये आपका 3 साल में, 3 वर्ष में, ये आपका 6 वर्ष में लगता है, ये आपका 12 वर्ष में लगता है, और ये आपका 144 साल में लगा है दोस्तों इस बार। यहां पर हम बात करेंगे, जो ये कुंभ है आपके, ये आपके 4 जगह पर लगते हैं। केवल प्रयागराज में ही नहीं लगते हैं, 4 जगह पर लगते हैं। क्या रीजन है उनका, जैसे प्रयागराज में कौन सा लगता है, आपसे उज्जैन में कौन सा लगता है, और आपका हरिद्वार में कौन सा लगता है, ये सारी बातें भी आपकी यहाँ पर होने वाली हैं। तो खगोलीय कारणों के आधार पर भिन्न है, इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शाबाश, बड़े प्यारे लोग हैं। अगर चीजें सच में अच्छी लग रही हैं तो एक बार जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि मेहनत करके आपके बीच में मैं उज्ज्वल परिवार की तरफ से हेमंत, आपका भाई, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई आपके बीच में हाजिर हूं, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है भाई, चलिए भाई बात करें कुंभ मेला आपका। तो देखिए, कुंभ 12 वर्ष में आयोजित होता है। इसे 4 तीर्थ स्थलों पर बारी बारी मनाया जाता है। इसका आयोजन तब होता है जब, बड़े ध्यान से सुनने की बात है भैया आपका, इसका आयोजन जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह वशिष्ठ खगोलीय स्थिति में होते हैं। यानी कि जो आपका ग्रहों की बात कर रहा है, जब भी एक साथ होते हैं तब इनकी बात होती है। देखिए, बात करेंगे इस पे भी। इस अवधि में गंगा, शिप्रा, गोदावरी और संगम
बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये आपकी, कि इस अवधि के दौरान, यानी कि जब कुंभ, महाकुंभ, अर्ध कुंभ और पूर्ण महाकुंभ जब होता है तो ये नदियों का जो जल है वो बहुत पवित्र माना जाता है। ये आपने ध्यान रखना, सनातन धर्म का इससे बड़ा कोई इवेंट होता ही नहीं है। हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं। चलिए देखिए, मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, कुछ ऐसी मेरे नसीब में नहीं है मैं अगर इस बात को बोलूं तो, लेकिन आप लोग जो सुन रहे हैं वो एक बार जरूर जाएं। और जो सनातन धर्म का है, जो भी आप चीजें देखना चाहते हैं, जो भी अपने भाई पाप धोने वाली बात यहाँ पे आती है वो कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा मौका हम गर्व करते हैं कि हम ऐसे समय में पैदा हुए, नहीं तो 144 साल आप देखिए, सोचिए, कोई बीच में पैदा ही नहीं हुआ ना। चलो भाई, बात करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। कुंभ मेले की शुरुआत किसने और कब करी? सबसे पहली बात यह आती है कि कुंभ मेले की शुरुआत किसने और कब करी। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में जनवरी माह से किया जाता है, ये ठीक है। अर्ध कुंभ ये हो चुका है आपका, पूर्ण महाकुंभ 12 वर्ष बाद ये भी हो चुका है। मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक का प्रतीक है, इससे बड़ा कोई मेला है ही नहीं, इससे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग का मतलब कोई इससे बड़ा कोई इवेंट होता ही नहीं है, ठीक है, दुनिया के अंदर। कुंभ मेला 48 दिनों तक चलता है, आपने ध्यान रखना, ये 46 दिन भी हो सकता है। भारत में यह मेला बहुत अनूठा है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं, इसका अपना ही धार्मिक महत्व है, संस्कृति भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मेला लगभग 48 दिन तक चलता है। मुख्य रूप से दुनिया भर से साधु संत तीर्थयात्री इसमें आते हैं। और इस बार का 2025 का मेला जो विशेषताएं हैं उनकी तो कहने ही क्या है। इस बार हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है, एनएसजी की यहाँ पर जो नियुक्ति है, हाईटेक टेक्नोलॉजी, एनएसजी की नियुक्ति, हाईटेक टेक्नोलॉजी, एआई आधारित कैमरे आपके, किस प्रकार से लोगों की सुरक्षा। देखिए, हादसा हुआ, टेंटों में आग लगी, लेकिन उस पर एक भी बंदा हताहत नहीं होने दिया। क्या कमाल का सिस्टम है योगी सरकार का, क्या कमाल का सिस्टम है मोदी सरकार का, बहुत जबरदस्त। और पूरी दुनिया अचंभित है इस चीज को देख करके कि इतनी बड़ी गैदरिंग। और देखिए, जहां अड़ोसी पड़ोसी देश भूखे मर रहे हैं, वहां लाखों संख्या में लोग फ्री में भंडारे में अपना खाना खा रहे हैं। भाई, मेले का आयोजन 4 तीर्थस्थलों में होता है, जिसकी हम बात करें, देखिए उत्तराखंड में। कहां पर आपका भाई? उत्तराखंड में। कहां पर भाई, जैसे ये बात हो रही है आपका, उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार मध्य प्रदेश शिप्रा नदी, उज्जैन महाराष्ट्र गोदावरी और नासिक उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती तीनों संगम पर यह प्रयागराज का जो आपका मेला, कुंभ का ये मेला लगता है, ठीक है। चलिए, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, थोड़ा सा फास्ट भी रह सकता हूं। कुंभ का अर्थ है अमृत। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुंभ का अर्थ क्या होता है। तो कुंभ का अर्थ है अमृत कलश से, सीधी सी बात है। कुंभ मेला 2 शब्द, कुंभ और मेला 2 से बना है। कुंभ नाम आपका अमृत के अमृत पात्र है। देखिए, इसकी जो धारणाएं हैं वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं तो जब आपका समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ था आपका, समुद्र मंथन के दौरान भाई जो आपका अमृत निकला था, तो ऐसे कुछ माना गया है कि जब राक्षस उसको लेके भाग रहे थे या अमृत को लेकर के जब युद्ध हुआ तो 4 बूंदें आपकी पड़ी हैं, किसकी? अमृत की। और वो चारों नदियां आपकी पवित्र मानी गई हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं, देखिए कलश जिसमें देवता और राक्षसों को प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित, पुराणों रूप में वर्णित है। पुराणों में एक कुंभ मेले की कहानी उस समय की जब देवता पृथ्वी पर निवास करते थे। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण कमजोर हो गए थे, यानी कि जो देवता थे वो किसके कारण कमजोर हुए थे? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका बन जाता। तो ऋषि दुर्वासा जो अपने आप में बहुत बड़े क्रोधित ऋषि के तौर पर भी उनको जाना जाता, उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया था। इस वजह से फिर बाद में ये आपका समुद्र मंथन किया गया था, ठीक है। इतिहास को मेरे शुरुआत कब हुई, किसने, इसकी ज्यादा तो बात नहीं करेंगे, ग्रंथ कोई प्रमाणित जानकारी नहीं, परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन है वो सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीनी प्रसिद्ध यात्री हेनसांग द्वारा भी जिक्र किया गया है। देखिए, ये ऐतिहासिक है, ये हिस्ट्री का ऑथेंटिकेट पोर्शन है भाई, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत करी थी। किसने? आपका शंकराचार्य ने। और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से भी हुई है, यानी कि 3 हम शंकराचार्य से भी इसका मान लेते हैं और पुराणों से भी। तो ज्यादातर जो हमारी जो मानना है हिंदू धर्म के अनुसार या सनातन धर्म के अनुसार, तो वो आपका किसका माना जाता है? तो पुराणों के अनुसार जो आपका जो देवताओं से जोड़ करके इसको देखा जाता है। ऐसा कहा गया कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण, किसके कारण? दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र देवता कमजोर पड़े थे तो विष्णु भगवान के पास गए और आपका सारा वरदान जब भगवान को सुनाया
तो वहां पर क्या समुद्र क्षीर सागर में से मंथन करके अमृत निकाला गया कि अमर हो जाएंगे इससे, और दूर सागर ब्रह्मांड के आकाश में क्षेत्र से सारे देवता विष्णु भगवान जी के कहने पर दैत्यों से संधि कर अमृत निकालने गए। ये कहानी है, जैसा कि मैंने आपको मैं आपको ये सुना चुका हूं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज्यादा मैं इस पर बात करूंगा नहीं। देखिए, जब अधिकतर राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चला था, ये बड़ा आपने सोचना है। राक्षस और देवताओं में कितने दिन युद्ध चला था आपका? तो 12 दिन युद्ध चला था, और इसके बाद आपका जो निकला था समुद्र से जो अमृत निकला था, उस अमृत की 4 बूंदें बिखरी हैं, और वहां पर 4 ये आपका मतलब जो 4 जगह पर मेला लगता है। 12 दिन उस समय के पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं, इसलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। क्या कमाल का क्वेश्चन है भाई, है ना। यानी कि जो पूर्ण कुंभ है आपका 12 साल में क्यों होता है? जितने दिन युद्ध चला उस समय एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता था। बड़ा अच्छा आपका ये एक लॉजिक यहाँ पे एक जो दिखाया गया है आपके बीच में, बड़ी ऑथेंटिकेट चीजें हैं भाई, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, कुंभ के आयोजन की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है? अगला, तो कुंभ आयोजन की तिथि की बात करेंगे तो किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया? यह राशि पर निर्भर करता। कुंभ मेला में बृहस्पति, सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान होता है। ध्यान रखना, जब सूर्य बृहस्पति एक राशि में दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तभी कुंभ मेले को मनाया जाता है। यानी कि सूर्य और बृहस्पति जिस राशि में जाते हैं तब इनका बड़ा महत्व है। इनके बिना आप कुंभ की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, महाकुंभ लगने के लिए कैसे होता स्थान का चयन? देखिए, ये भी बड़ा अच्छा है। महाकुंभ लगने का निर्णय देवताओं के गुरु बृहस्पति। देवताओं के गुरु कौन थे? अगर ये क्वेश्चन भी आपके बीच में आ जाए तो बृहस्पति है। ग्रहों के राज्य सूर्य की स्थिति के हिसाब से किया जाता है। आइए जानते हैं इस स्थान के मेले को लेकर के। देखिए, हरिद्वार, जब आपका देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्यदेव मेष राशि में, बड़े ध्यान से सुन लेना भाई इसको, खैर आपसे पूछा जा सकता है, डीप क्वेश्चन हो सकता है। महाकुंभ का आयोजन किया जाता है उज्जैन में। कब? जब सूर्य आपका मेष राशि में ग्रह, तब यह आयोजन कहां पर होता है? आपका उज्जैन में होता है। उसके बाद अगला जो आपका कहां पर होता है आपका? तो नासिक में कब होता है? देखिए, अलग अलग चीजें यहाँ पे हिंदू धर्म के अनुसार या सनातन धर्म के अनुसार, तो जब गुरु और सूर्य देव दोनों ही सिंह राशि में विराजमान होते हैं तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। मतलब हमने ये समझा कि अलग अलग जगह पर ये महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है। और प्रयागराज की बात में, जब गुरु बृहस्पति राशि और ग्रहों में राजा मकर राशि में होता है तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। एक चीज और देखना, एक पूछा जाएगा आपसे, सिंहहस्त महाकुंभ किसको कहा जाता है? तो जो शिप्रा नदी के किनारे यानी कि जो उज्जैन में जो लगता है उसे सिंहहस्त महाकुंभ भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। कुंभ में कौन से ग्रह महत्वपूर्ण है मैं आपको बता चुका हूं, ये सारे के सारे ग्रह। देखिए, इनको भी आप ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे महत्व। देखिए, सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका महाकुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमृत कलश, ध्यान से सुनना, देवता और राक्षस के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश को खींचा पानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया था। गुरु ने कलश को छुपाया था। यानी कि देखो, एक पॉइंट आपका, दूसरा पॉइंट, और सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया था। कितनी बड़ी शानदार बातें आपको यहाँ पे दी जा रही हैं, इतनी सारी धार्मिक चीजें। देखिए, एक मामूली सा जो टीचर कह सकते हो, आपका भाई कह सकते हो, वो आपके बीच में, जिसकी औकात ही नहीं इस बारे में ज्यादा बोलने की, बट फिर भी कोशिश आपके लिए की जा रही है भाई, क्योंकि इस पे बोलना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई। शनि ने इंद्र कोप से रक्षा की, इसलिए इन ग्रहों का योग संयोग माना जाता है। यानी कि जिसने उसे जो आपका कलश था उसको फूटने से बचाया, जिसने कलश को छुपाया, जिसने कलश को सुरक्षित रखा, जिसने इंद्र के कोप से रक्षा की, ये सारी चीजें जिन जिन ग्रहों ने की हैं उन ग्रहों का यहाँ पर बड़ा महत्व है। इस वजह से आपका महाकुंभ लगता है। मेले में जो खास जुड़ी बातें हैं, देखिए, इस मेले के अगर बात 4 तीर्थ स्थलों के नाम हैं, ये आपको पता है, मैं बता चुका हूं। कुंभ मेला 12 साल हो चुका है। कुंभ मेला आस्था, धर्म, संस्कृति का संगम होता है। कुंभ मेला सात्विक भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। कुंभ, मैंने बोला ना अभी, भंडारा, उन वाले लोग आत्म संयम और मानसिक पवित्रता का पालन करना चाहिए। अगर आप जा रहे हो तो आपने झूठ नहीं बोलना है, सत्य पे सारी चीजें आधारित रखनी। देखिए, प्रमुख स्नान तिथियां इस बार 2025 में कब कब आप जो महान स्नान तिथियां हैं ये आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, बहुत शानदार। 14 जनवरी जो आपकी जा चुकी है मकर संक्रांति, ये आपका था स्नान। उसके बाद 20 जनवरी ये मौनी अमावस्या, 29 जनवरी मौनी अमावस्या है। 3 फरवरी बसंत पंचमी है। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। 13 फरवरी को पौष पूर्णिमा है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महास्नान, यहां इस दिन दुनिया के आने वाले सारे रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं दोस्तों। इन तारीखों पर बहुत से लोग यहाँ पर आपके स्नान के लिए जाएंगे। अगर आप लकी हैं तो आप किस्मत वाले, तो आप भी जाएंगे।
कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा दिया। अब देखिए कुंभ मेले में सबसे पहले नेतृत्व स्नान का संतों को, संतों में भी कौन से संत है, तो ये किसको दिया जाता, तो नागा बाबाओं को। और ये कब शुरू हो जाता, सुबह 3 बजे शुरू होता है। और संतों के शाही स्नान के बाद आम लोग पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति है। यानी कि पहले स्नान कौन करेंगे, तो संत। उन संतों में भी पहले स्नान कौन करेंगे, तो आपके जो नागा बाबा है वो करेंगे भाई। नागा बाबाओं की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो अपने आप को, नागा महिलाएं भी हैं, नागा बाबा अपने आप को क्या बोलते हैं, शिव शंकर भगवान के गण बोलते हैं। किसके, शिव शंकर भगवान के गण के रूप में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम शिव शंकर भगवान के बड़े भक्त हैं भाई। वो दुनिया की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले का यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। 2017 में किया था, ध्यान रखेंगे। अब देखिए थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अर्ध कुंभ मेला, पहले अर्ध कुंभ के बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। यह भारत में सिर्फ 2 जगह, हरिद्वार और प्रयागराज, ये याद रखना। हरिद्वार और अर्ध कुंभ कहां लगता था, हरिद्वार और कहां पर आपका भाई, प्रयागराज में। 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष का अंतराल अर्ध कुंभ लगता है, इसलिए इसे कुंभ मेले के मध्य चरण के रूप में भी जाना जाता है। कुंभ मेले का क्या कहा जाता है, इसे मध्य चरण भी अर्ध कुंभ को कहा जाता है, जो आपका प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। पूर्ण कुंभ 12 साल बाद लगता है, केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। और हालांकि पूर्ण कुंभ कभी भी महाकुंभ, पूर्ण कुंभ को भी महाकुंभ कहते हैं। इस बार यानी कि आपका ये लग रहा है आपके बीच में जनवरी में ये चल ही रहा है महाकुंभ मेला। महाकुंभ की बात करें तो 144 साल बाद, 144 साल बाद सिर्फ एक ही बार लगता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। अत्यंत दुर्लभ विशिष्ट धार्मिक आयोजन माना जाता है। 12 पूर्ण महाकुंभों के बाद ये होता है। कितने, 12 महाकुंभ जो है उसके बाद आपका पूर्ण कुंभ है, उसके बाद महाकुंभ। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर संगम पर अपना स्नान करने के लिए आते हैं। चलिए, कुंभ के विभिन्न प्रकार मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 बार, हरिद्वार अर्ध कुंभ मेला हर 6ठे वर्ष में, 144 महाकुंभ है। अब ये देखिए प्रयागराज में क्या शानदार देखिए महिला नागा बाबा है, क्या शानदार आपके बीच में संस्कृति झलक रही है सनातन धर्म की, क्या दिखाया जा रहा है भाई। देखिए एक चीज यहाँ पर कि हम धर्म के अंदर भी देखिए यहाँ पर हमने कोई भेदभाव नहीं किया महिलाओं के साथ। यानी कि अगर जेंट्स नागा हैं तो महिलाएं भी नागा हैं, महिलाएं भी नागा, उनका उसी प्रकार से जैसे जेंट्स जो नागा है वो कपड़े नहीं पहनते, लेकिन महिलाओं को ये अनुमति है कि वो कपड़े पहन सकती है। यानी कि उनकी मतलब एक किस्म से हम ये कहेंगे उनका सम्मान भी रखा गया है और भगवान की नजर में उनको सबको बराबर भी रखा गया है। ठीक है, बहुत शानदार चीजें। देखिए आदि शंकराचार्य द्वारा रचित महाकुंभ मेले की उत्पत्ति पुराणों से हुई है, जिसके देवता ये शंकराचार्य कौन सा है, ये जो राक्षसों का गुरु था भाई। अमृत पवित्र के बड़े घड़े के लिए संघर्ष वर्णन है। एक बार शॉर्टकट में बता देता हूं, मोहिनी रूप किसका था ये आपका, तो विष्णु भगवान घड़ी की रक्षा से बचाया था। प्राचीन उत्पत्ति मौर्य आपका गुप्तकालीन 4वीं शताब्दी में 6वीं शताब्दी के दौरान कुंभ मेले की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप के तीर्थ यात्रियों के छोटे छोटे आयोजन के रूप में हुई। उसके बाद हिंदू धर्म उदय के साथ इसका महत्व बढ़ा, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये आपके परीक्षा के हिसाब से भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन, किसकी बात हो रही है, पुष्यभूति। आमतौर पे स्टूडेंट हर्षवर्धन को बोलते हैं वर्धन वंश, मूल रूप से पुष्यभूति वंश के प्रयागराज कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया। ठीक है, मध्यकाल में संरक्षण चोल विजयनगर साम्राज्यों ने, दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसे शाही राजवंशों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। इसका कुंभ का भी अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और आपका 1565 में नागा साधुओं मेले में शाही प्रवेश का नेतृत्व करने का सम्मान दिया। औपनिवेशिक काल यानी कि जो अंग्रेजों के काल में कुंभ मेले के महत्व और विधियों से प्रभावित होकर ब्रिटिश प्रशासकों ने भी इस उत्सव का अवलोकन करने और इसके दस्तावेजीकरण किया। इन्होंने तो रिसर्च भी किया था गंगा नदी पर, भाई गंगा जल पर रिसर्च भी किया था और पाया था कि गंगा जल दुनिया का एकमात्र ऐसा जल है जो कभी खराब नहीं होता। उसके अंदर साइंटिफिक कारण भी बताए थे कि भाई इसके अंदर जो बैक्टीरिया को खाने वाले जो वायरस हैं, बैक्टीरिया फेज नामक जो वायरस है वो इसमें पाए जाते हैं। कभी बदबू नहीं होती है, कितनी अगर शुद्ध पेवर गंगा जल है तो कभी बदबू नहीं होती उसमें, कभी खराब नहीं होता, काई नहीं लगती, स्मेल कुछ नहीं होता उसमें, जैसा रहता है वैसा ही मिलेगा आपको, चाहे हजारों साल रखो आप। 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप ने इसके अनुष्ठित प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का वर्णन किया था। इसी ने ही क्या किया था, जो जल है इस जल पर भी रिसर्च करवाया था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कुंभ मेला राष्ट्रीय एकता और भारतीय संस्कृति विरासत का प्रतीक है। 2017 में यूनेस्को द्वारा इसका प्राचीन परंपराओं के लिए मानक अमूर्त में 2017 में मैंने बताया था आपको कि यूनेस्को ने भी इसे अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर रखा। दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आपका 1 मिनट
और हिंदू धर्म के लिए या अपने हिंदू संस्कृति या सनातन धर्म की संस्कृति के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जरूर बड़े बुजुर्ग बूढ़े सब तक इस बात को पहुंचाएंगे कि ये क्यों लगा था, महाकुंभ क्या है, अर्ध कुंभ क्या है, अर्ध कुंभ में क्या होता है, कितने साल बाद आपका पूर्ण कुंभ लगता है, महाकुंभ कितने साल बाद यानी कि 12 साल बाद एक दिन जो युद्ध का था वो 1 वर्ष के लिए बराबर माना गया है। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, गुरु किस प्रकार से, शनि किस प्रकार से इसके अंदर अपनी योग्यताएं रखते हैं, वो सारी चीजें यहां पर मैं आपको बता चुका हूं। शाही स्नान संत अखाड़े जुलूस के साथ औपचारिक रूप से करते हैं। राजयोगी स्नान के नाम से भी जाना जाता। पूछ लेगा राजयोगी स्नान किसे कहा जाता है? जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे होता है भाई आपका, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महाकुंभ मेले की शुरुआत का प्रतीक। अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति देखिए, अखाड़ा की भी बात करेंगे। अखंड से जिसका अर्थ होता है कि अविभाज्य। शंकराचार्य ने सनातन जीवन शैली की रक्षा के लिए तपस्वी संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया जी। बहुत बढ़िया, बड़े प्यारे लोग हैं, शाबाश। सेशन को शेयर जरूर करेंगे। अखाड़ों की बात करेंगे, अलग अलग अखाड़े, सामाजिक व्यवस्था, एकता, संस्कृति। चलो अखाड़े उनके इष्ट देव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे ध्यान रखना भाई, कैसे कैसे अखाड़े, आपके अखाड़ों का भी जिक्र मैंने यहाँ पे कर ही दिया है। देखिए, शिव अखाड़े भगवान शिव की विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं। वैष्णव अखाड़े वाले जो भगवान विष्णु की विभिन्न रूपों में पूजा करते हैं। उदासीन अखाड़े, ये चंद्रदेव प्रथम सिख गुरु नानक के पुत्र द्वारा स्थापित उदासीन अखाड़ा भाई, यानी कि सिख भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद है पेशवाई जुलूस अखाड़ा, अखाड़ों के प्रारंभिक जुलूस का एक भव्य नजारा जिसमें पेशवाई के नाम से भी जाना जाता, जिसे हाथी घोड़े रथों पर लोग आते हैं। जैसा कि आपने टीवी न्यूज वगैरह में देखा होगा किस प्रकार से हाथियों पर, घोड़ों पर बैठ करके जो बड़े बड़े संत महात्मा वहां तक पहुंचते हैं। आध्यात्मिक प्रवचन इस कार्यक्रम का ध्येय संत और संगति आध्यात्मिक नेताओं के द्वारा भी आध्यात्मिक प्रवचनों के साथ भी इसमें किया जाता है। इस बार की जो बड़ी विशेषता 2025 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वहां पर तेजस को देखने को मिलेगा। तेजस की फोटो, तेजस का स्टेच्यू लगा रखा है, एक मिसाइल लगा रखी है, हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के योगदान से बहुत ही भव्यपूर्ण आपका कुंभ का मेला, जिसमें लगभग 45 करोड़ हमारे आसपास के जो देश हैं वो 4-5 देश मिलाकर के भी अगर चीन को मैं बाहर कर दूं तो इतनी सारी आबादी यहाँ पर आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कुंभ के बारे में, कैसा रहा आपका ये सेशन, ये सारी बातें आपके बीच में रही है, तो एक बार जरूर जोरदार तरीके से आप लोग बढ़ा देंगे। तो मेरी तरफ से ये जो संत महात्मा है, देखिए क्या हाईटेक ब्लैक चश्मों में ना, ये नागा बाबा है, कपड़े पहनते नहीं है, लेकिन बहुत ही इन्होंने हिंदू संस्कृति। कमाल की बात ये होती है कि दोस्तों ये कुंभ के बाद नजर नहीं आते हैं। बहुत शानदार बात है। कहां जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, रिसर्च का विषय है। अपने आप में एक बहुत बड़ी अनोखी ये घटना है, मैं जिसकी बात करूं जो कि आपके बीच में अभी चल रही है। एज पर पॉसिबल अगर आप हिंदू हैं या जो भी हैं, अगर आप जाना चाहते हैं हिंदू सनातन धर्म को, अगर आप अपनाना चाहते हैं, सनातन धर्म की अगर आप चीजें देखना चाहते हैं, तो इससे बड़ा आपको कोई मौका मिलने वाला ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं हेमंत फिर आप लोगों के बीच में अपना विशेष सेशन लेकर के फिर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अपने शब्दों को विराम देता हूं। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सेशन को एक बार जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि बात सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।